तो नाइट्रिक एसिड में हम लोग नाइट्रिक एसिड तनु और सांद्र का रिएक्शन मेटल के साथ पढ़े थे, और हम लोग एक्वा के बारे में पढ़े थे, है ना। ओरे पिया लादे एक्वा दिया, एक्वा रह गया, ओरे पिया लादे एक्वा रह गया। अब देखो बच्चों, अब हम लोग को पढ़ना है रिएक्शन of HNO3 with organic compound, लिखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रिएक्शन किसके साथ, HNO3 के साथ किसका रिएक्शन करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रेशन। पहला पढ़ेंगे नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन किसके साथ पढ़ेंगे, फिनोल के साथ। किसके साथ पढ़ेंगे, फिनोल के साथ। फिनोल ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, और इसका रिएक्शन किसके साथ, HNO3 के साथ। कैसा लेंगे, सांद्र, और यहाँ पर सांद्र H2SO4 का उपस्थिति लिया जाता है और हीट किया जाता है, तो क्या बनेगा, तो देखो बच्चों, सांद्र HNO3 में गहरा पानी कम होगा, HNO3 ज्यादा होगा, तो इसलिए इसको 3 बार मान लेंगे। और यह जो ऑक्सीजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा रहता है ना, ये सब रेजोनेंस करता है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस आएगा। जैसे क्लोरोबेंजीन में पढ़े थे, यहाँ माइनस, वॉर्थो पर पारा पर माइनस आएगा, और HNO3 किसमें टूटता था, OH माइनस, NO2 प्लस, याद है। तो चूंकि सांद्र है तो इसका NO2 का मात्रा ज्यादा होगा, तो एक NO2 यहाँ जुड़ेगा, फिर एक दूसरा यहाँ जुड़ेगा, तीसरा यहाँ भी जुड़ेगा, एक ही बार होगा, सब ज्यादा संख्या है इसलिए। और तो सारा प्रोडक्ट अलग अलग नहीं बनेगा, एक ही में सारा जुड़ जाएगा। तो यहाँ तो वह ज्यों का त्यों रहेगा, यहाँ क्या जुड़ जाएगा, NO2, और यहाँ का H हटा तब ना NO2 जुटा, H और OH मिलकर क्या बना देगा, तो यहाँ भी क्या जुटेगा, NO2, यहाँ भी क्या जुटेगा, प्लस क्या निकलेगा, H2O, नहीं बनेगा। अब संतुलित करो, संतुलित है। अब इसका नाम बताओ, है कोई बॉडी इसका नाम बता सकता है, हाँ, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो, 2 पर है, नाइट्रो 3 पर है, 6 पर है, तो 2, 3, 4, 6 ट्राई नाइट्रो, इसको फिनोल बोलते हैं ना, ये हो गया फिनोल। इसी को TNP कहा जाता है शॉर्ट में, TNP। इसी को पिक्रिक एसिड कहा जाता है, पिक्रिक एसिड कॉमन नाम है, पिक्रिक, पिकनिक नहीं, पिक्रिक, पिक्रिक, पिक्रिक एसिड। अब देखो बच्चों, यहाँ पर वास्तव में क्या हुआ, हाइड्रोजन का विस्थापन नाइट्रो ग्रुप द्वारा हुआ ना, इसलिए इस प्रक्रिया का क्या नाम है, नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन के बारे में लिखाए थे, हाइड्रोजन का विस्थापन नाइट्रो ग्रुप द्वारा, इसलिए इस प्रक्रिया का नाम हुआ। मतलब यहाँ नाइट्रिक एसिड फिनोल से अभिक्रिया करके क्या दिया, TNP दिया, समझिए ना। बता लो, MVVI कर दो इसको।
पढ़ाई का असली खेल लास्ट में ही होता है। और एक रिएक्शन है, नाइट्रिक एसिड को चीनी में डाल देंगे यदि क्या हो, चीनी होता है चीनी, शर्करा, शुगर, इसको सुक्रोज भी बोलते हैं, उसमें हम नाइट्रिक एसिड डाल देंगे तो क्या होगा बताओ। नाइट्रिक एसिड यदि स्किन में पड़ जाए तो फपोला बना देगा, पोका कर देगा, पोका, फपोला। और इसी को हम चीनी में डाल देंगे तो क्या होगा, तो चीनी काला हो जाएगा, काला राख बन जाएगा और जल वाष्प बन के उड़ जाएगा। चीनी में नाइट्रिक एसिड डालोगे ना तो पूरा चीनी काला हो जाएगा, राख जैसा जल जाएगा और पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा। चीनी में पानी रहता है ना, नहीं रहता पानी। चीनी का सूत्र क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल के रूप में है ना, तो जल उड़ जाएगा, बचेगा केवल क्या, कार्बन। तो कार्बन अकेले नहीं रहेगा, किस रूप में रहेगा दिखाते हैं अभी। मिटा दें बोलो। अब दूसरा नंबर लिखो बच्चों, ऑक्सीडेशन। दूसरा नंबर हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। अच्छा, नाइट्रिक एसिड किसका काम करता है, ऑक्सीकारक का क्या कारक का बताओ। नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कैसे, हम एक बताए थे एक बात, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो कितना होगा, +5 होगा। और नाइट्रोजन किस ग्रुप का तत्व है, हाइड्रोजन ग्रुप का, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है कि नहीं। और जिसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बताए थे। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, अर्थात ये ऑक्सीडेशन कराने वाला होता है। इसलिए अब HNO3 जब चीनी में डालेंगे तो वो वहां पर ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। कैसे होगा देख लो। देखो बच्चों, ये आपका शुगर है, इसको हम लोग सुक्रोज बोलते हैं रासायनिक भाषा में, घरेलू भाषा में चीनी बोलते हैं, शक्कर भी बोलते हैं देहाती भाषा। अब इसमें हम क्या डाल दिए, HNO3। तो देखो अभी हम लोग पढ़े HNO3 कौन एजेंट था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये ऑक्सीजन निकालता है। क्या निकालता है, ऑक्सीजन जोड़ना चाहता है, ऑक्सीजन। पढ़े थे ना, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जुटना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का हटना रिडक्शन, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीजन जोड़ेगा, मतलब रिएक्शन रहेगा इसके साथ आपका, लेकिन ये वास्तव में किसके साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ। ये नहीं करेगा डायरेक्ट इससे, ये ऑक्सीजन निकाल के इसको रिएक्शन कराएगा, ऑक्सीडाइज करेगा। कैसे, यहां से हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल बना के उड़ा दो, जल बना के उड़ा दिए,
उड़ा दिए ना। अब बाकी क्या बचा, COOH, COOH ये बना देगा। इसका नाम बताइए कोई। इथेन 1,2 डाइवाइक एसिड, कॉमन नाम बता। ऑक्जेलिक। ओ मौसी जी पढ़ाए थे, ओ मौसी जी, वही बात है। ओ से ऑक्जेलिक एसिड। अब संतुलित करना होगा। कार्बन कितने बार है, और यहाँ 6 से गुना कर दीजिए, 12 हुआ। हाइड्रोजन कितने बार, यहाँ 6, यहाँ 6, 12, 5, 5 दूनी 10, 12, 10, 22 हो गया। ऑक्सीजन कितने बार, 2, 2, 4, 24, 5, 29 ऑक्सीजन हो गया बच्चा। तो 29 हो गया, 29 हो गया। तो यहाँ कितना देना होगा, ऑक्सीजन 29 है ना, देखो तो 24, 5, 29, 11 है। तो 29 में कितना, 11 में कितना जोड़ेंगे, 18 ऑक्सीजन हो गया। समझ गए। तो ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन। हाँ, ये हो गया ऑक्सीडेशन, उतार लियो। मतलब क्या होता है, जब सुक्रोज पर नाइट्रिक एसिड डाला जाता है तो क्या आंसर होगा, ऑक्जेलिक एसिड प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन खत्म हो गया नाइट्रिक एसिड का। अब इसमें हम लोग को देखना है नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। कभी कभी ये भी पूछ देता है, नाइट्रिक एसिड का संरचना लिखे, ऐसे पूछ सकता है। जैसे अमोनिया का संरचना लिखे थे, ऐसा लिखे थे, बोलो बोलो बोलो, किस आकार का था, आकार पिरामिडल, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3, बॉन्ड एंगल सब जानते हो तुम लोग, जो पढ़ते हो वही जानते हो, सबका बात नहीं बोल रहे। ये हो गया तो एग्जाम में हम नहीं दिखेगा तो कैसे याद आएगा। तो अब देखो बच्चा, अब हम लोग को पढ़ना स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, HNO3 का स्ट्रक्चर। HNO3 का स्ट्रक्चर देखो, अब देखिए कोई भी कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर लिखा जाता है उसके सेंट्रल एटम के आधार पर, इसमें सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन, केंद्रीय परमाणु है। अब देखो नाइट्रोजन के बारे में थोड़ा जान ले, उसे जानते ही हम लोग, 7 होता है ना, क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p3 है ना होगा। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये ना होगा, तो s पर कितना इलेक्ट्रॉन, और p में 3 ऑर्बिटल होता है, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है ना, s में 2 इलेक्ट्रॉन, s तो एक ही ऑर्बिटल होता है। अब नाइट्रोजन यहाँ कितना बॉन्ड बना सकता है,
नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। पढ़े थे हम लोग, नाइट्रोजन 4 कोवैलेंसी दिखाता है। पढ़े थे ना कैसे? तो देखो, एक इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। इसके साथ दोनों इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ एक एक का साझेदारी करेगा तो 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। मतलब यहाँ 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, और ये कौन बॉन्ड बनाएगा? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इसलिए कहा जाता है नाइट्रोजन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है। समझ गए? आप देखिए यहाँ यही बात, नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम हुआ, ऑक्सीजन कितने बार है? 3 बार। तो यहाँ एक ऑक्सीजन को अलग कर दीजिए तो नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन जब अलग दिखाएंगे तो ये डबल बॉन्ड बनाए। ऑक्सीजन का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 ही ना चाहिए उसको, इसलिए 2 बॉन्ड बनाया। अब ये 2 बॉन्ड बना लिया तो 2 और बनाएगा, तो एक इधर, फिर दूसरा ऑक्सीजन, और चूंकि एसिड है तो हाइड्रोजन होगा ही उसके साथ, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो ऑक्सीजन यहाँ भी 2 बॉन्ड बना लिया, 3 बॉन्ड बना लिया अब नाइट्रोजन। अब एक ही ना बचा, तो एक बनाएगा, एक ऑक्सीजन बचा हुआ था, 3 ऑक्सीजन हुआ। अब यहाँ पर नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, 5 में 1 2 3 और एक जोड़ा, इसको क्या क्या कोऑर्डिनेट कर दिया है, तो 4 बॉन्ड बना कि नहीं? 1 2 3, ये हुआ आपका 1 2 3, और ये दोनों क्या हुआ? कोऑर्डिनेट वाला, ये दोनों कोऑर्डिनेट किया। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे भी दिखाते हैं, यहाँ पर आप ऐसे एरो नहीं दिखाओगे तो ऐसे भी दिखा सकते हो, इस पर प्लस, इस पर माइनस, ऐसे भी दिखाते हैं। क्यों? यहाँ दोनों में से, ये सब हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाए थे, दोनों में से ये किसको दे दिया साझेदारी करने का? इसको छो चाहिए, छो है, 2 चाहिए ना इसको, इसका छो है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 चाहिए। तो क्या बोलता है नाइट्रोजन, मेरा तो अष्टक पूरा हो गया है, देखो इसका अष्टक पूरा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 फ्री था, एक्स्ट्रा था, तो ऑक्सीजन को बोलता तुम हमसे 1 ले लो, हमसे दोस्ती कर लो। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, यहाँ गया, उसका तो घट गया, इस पर प्लस चार्ज, और इसका तो बढ़ गया, इस पर माइनस चार्ज। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ गया, एक ही ना बचा, यही इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बना लिया है, इसलिए प्लस माइनस दिखाते हैं। या यहाँ एक एरो दिखा दो तो प्लस माइनस दिखाना नहीं होगा, वैसे ही बना सकते हैं। इसका दूसरा स्ट्रक्चर, अब यहाँ पर हम डबल बॉन्ड को यहाँ कर देते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना, बोलिए। और यहाँ हम O माइनस, इस पर प्लस, और यहाँ क्या दिखा दे, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो ये स्ट्रक्चर कुछ भी लिख सकते हो आप, उलट करके। तो हर हाल में नाइट्रोजन का कितना बॉन्ड होना चाहिए? 4। अब देखो, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो कितना होगा? नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, बोलो बोलो। +5 में होगा ऑक्सीडेशन नंबर, +5 में होगा, ऑक्सीडेशन नंबर +5, लेकिन बॉन्ड बनाता है कितना? 4। कोऑर्डिनेट के कारण ये हुआ स्ट्रक्चर। तो आपको एग्जाम में पूछेगा कि नाइट्रिक एसिड का संरचना लिख है, तो आप इसको भी लिख दो, उसको भी लिख दो। और ये साइन किसका है? रेजोनेंस का। इसमें रेजोनेंस हुआ तो वो बनेगा, उसमें अब ये बनेगा। उतार लो इसको। अब लास्ट इसमें यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड, यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का उपयोग।
हो गया, बोलो। अब इसका यूज खाद बनाने, उर्वरक बनाने में, जैसे अमोनियम नाइट्रेट होता है ना, इसका उपयोग उर्वरक में, इसका उपयोग उर्वरक में किया जाता है। उसके बाद एक्वारेजिया के निर्माण में, एक्वारेजिया इसी से बना था जिसमें सोना चांदी साफ किया जाता है। तो जो पढ़ लिख करके, मतलब जो ध्यान से नहीं पढ़ते हो, उसका एक नया बिजनेस हम बता रहे हैं। वही करना, एक्वारेजिया खरीद लेना, गांव गांव घूमना, अब बोलना सोना चांदी साफ करा लो, सोना चांदी साफ करा लो। वही सोना चांदी आएगा साफ कराने, एक्वारेजिया में डाल देना, तो गल जाएगा, उसमें कुछ भाग गल जाएगा। इसी तरह ढेर जमा हो जाएगा सोना चांदी, पैसा वाला बन जाओगे। लिखा, दूसरा नंबर लिखो, दूसरा नंबर, इसका उपयोग एक्वारेजिया के रूप में, एक्वारेजिया जिसको हम राज कहते हैं, एक्वारेजिया के रूप में सोना तथा चांदी के शोधन के रूप में, शोधन में किया जाता। शोधन में क्या, सफाई करना, शुद्ध करना। तीसरा उपयोग क्या होगा? इसका उपयोग TNT, TNP, TNG के निर्माण में किया जाता है। TNT होता है ट्राई नाइट्रोटोलुएन, जैसे ट्राई नाइट्रोफिनॉल पढ़े थे ना, देखो
टोल्यूइन का रिएक्शन किससे करा दोगे? नाइट्रिक एसिड, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन बनेगा। टीएनपी तो पढ़े, टीएनजी ट्राई नाइट्रोग्लिसराइड, ट्राई नाइट्रोग्लिसराइड, ग्लिसरीन पढ़े थे, ग्लिसरीन, उसका रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कर दोगे तो ग्लिसराइड बनेगा, ट्राई नाइट्रोग्लिसराइड। ये सब टीएनटी, टीएनपी, टीएनजी ये सब विस्फोटक पदार्थ होता है, विस्फोटक पदार्थ। बम सब जो बनता है, बम सब, ये सब यूज होता है ना, विस्फोटक पदार्थ होता है। या पटक दोगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। और एक लास्ट लिख लीजिए, इसका उपयोग सुगंध, इसके बाद दवाई तथा रंग बनाने में होता है। सुगंध, सेंट बनाने में इसका यूज होता है, सेंट बनाने में, दवाई बनाने में, रंग, कलर जो होता है, रंग बनाने में भी। बस हो गया इतना काम। तो नाइट्रिक एसिड खत्म हो गया बच्चा।